अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग के टाइम से और आज संडे है तो बस मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट आदि बाहर से ही ले आए थे ढोकला, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ढोकला एंजॉय करने वाली हूँ। और मैं इस व्लॉग में आपके साथ बहुत सारे ईजी किचन के टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा चाय पत्ती होता है जो मैं पूरे मंथ यूज़ करती हूँ, उसमें मैं थोड़ी सी इलायची और 3-4 लौंग को अच्छे से कूट के पहले ही ऐड कर लेती हूँ। डेली बेसिस पे आप अगर इलायची की चाय पीते हैं तो डालना थोड़ा सा उसको मुश्किल का काम हो जाता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरी 1 मंथ की चाय पत्ती होती है उसमें मैं इलायची के कुछ दाने अच्छे से कूट के, या तो आप चाहे तो मिक्सर में दरदरा सा पीस के एंड इसको मैं अपनी चाय पत्ती के साथ ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको केप्ट कर लेती हूँ। मेरा आराम से पूरा 1 महीना चल जाता है और मुझे बार बार इलायची डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इस तरीके से चाय जब हम बनाएंगे तो बहुत एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो एक ये सिंपल आपके लिए टिप्स था, आप चाहे तो ये वाली टिप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बस वही जो मेरा मंथली कैसे ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ मैं घर का, वही कर रही हूँ। एंड सेकेंडली यहाँ पे मैंने सारी अपनी वेजीज़ ले ली है। मैं पूरी 1 वीक की वेजीज़ एक साथ ही लेती हूँ। तो इसमें भी मैं आपको टिप्स बता दूँ जो कि हमने अपनी अम्मी से सीखा है और मैंने अपनी सासू मम्मी से भी सीखा है। तो वो लोग ये सारे टिप्स पहले यूज़ करती थी, तो मैंने देख देख के उनसे ही सीख लिया। तो जब भी हम हरी मिर्ची लेके आते हैं ना तो उनकी डंडियों को वो लोग निकाल देती थी कि जिससे ये जो मिर्ची है वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो वो मैं कर लेती हूँ। एंड फिर हमें अपनी सब्जियों को वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो मेरी पूरी 1 वीक की सब्ज़ी होती है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, अपने सारे वेजिटेबल्स को, अपनी सारी सब्जियों को। तो उसमें जितने भी कंटामिनेशन होता है और स्मॉल जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। बहुत लोग तो सोडा वगैरह भी डाल के धुलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल वाटर से अगर आप 2 बार धो लेंगे ना तो आपकी सब्जियाँ अच्छे से वॉश हो जाती है और एकदम साफ़ सुथरी क्लियर करके। बस इसमें क्या होता है कि जब आप पानी से धोए तो थोड़ा देर बाहर ही रख दें कि उसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और हमारी सब्जी और वेजिटेबल ड्राई हो जाए। अगर आपको तुरंत रखना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक कपड़े के मदद से अच्छे से पोंछ के और इसको बॉक्स में रख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे टमेटोज़ और एप्पल है, बेल पेपर है, कैबेज है, कैप्सिकम है, अनियन है, ये सारी जितनी चीज़ें थी वो सब मैंने अच्छे से वॉश कर ली। फ्रूट्स भी आजकल जो सीजनल फ्रूट होते हैं जैसे अमरूद वगैरह है, ये सब भी हम लोग पहले से धुल के रख सकते हैं। तो बस ऐसा होता है कभी कभी बच्चे अपने मन से फ्रिज में से निकाल के चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे पानी में देखिए कितनी ज़्यादा कंटामिनेशन है और थोड़े थोड़े स्मॉल पार्टिकल है, तो उसको मैंने वॉश आउट कर दिया। और आजकल का मौसम बाहर का जैसे कि बरसात का चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है सब्जियों और फलों के हवाले से कि जब बच्चे फ्रिज में से निकाल के ले तो पहले से सारी चीज़ें वॉश हो। एंड देन इस टाइप के स्मॉल बॉक्सेस आते हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको, राइकिया पे मिल जाते हैं। ये बहुत यूज़फुल रहता है। इसमें क्या करती हूँ मैं कि जो थोड़ी थोड़ी वेजीज़ होती है ना जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम आती है, खासकर जब हम बच्चों के लिए कुछ भी कुक कर रहे होते हैं और हमें इंस्टेंट कुक करना होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसमें थोड़े से लहसुन वगैरह निकाल के रख देती हूँ, थोड़े कॉर्न। उससे क्या होता है कि जब हमें दाल वाल में छौंका मारना होता है ना तो हमारे पास लहसुन वगैरह और मिर्ची वगैरह अलग से रखी रहती है। तो वो चीज़ मैं एक इसमें सारी अपनी छोटी छोटी चीज़ें करके रख लेती हूँ जो कि मुझे बहुत काम आ जाते हैं। और अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने इस टाइप के बॉक्सेस ख़रीदे। ये मैंने डीमार्ट से लिया था, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। और नहीं तो इतने सारे बॉक्सेस आते हैं खाने वगैरह के घर में, वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो बस यहाँ पे जितने भी टोमेटोज़ वगैरह थे उसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ पाछ के और उसको मैंने रख दिया। एंड देन आता है अदरक की बात। तो
अदरक भी ऐसी चीज़ है ना कि हम लोग चाय बनाते वक्त डालते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अदरक मैं क्या करती हूँ, अच्छे से इसका पील ऑफ करके एंड इसको कट करके रख देती हूँ, जिससे मुझे चाय बनाना हो तो मैं फटाक से इंस्टेंट इसको निकालती हूँ एंड इसको थोड़ा सा दरदरा करके एंड देन मैं चाय में डाल देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं होता है कि मेरा अदरक कहाँ है। तो ये भी टिप है आपके लिए, आप भी ऐसे करके रख सकते हैं। एंड जितनी मैंने यहाँ पे फ्लावर है, कॉलीफ्लावर वगैरह मतलब गोभी, उसका जो नीचे का पत्ता होता है उसको भी मैं कट करके हटा देती हूँ। ये सब भी एक काम से थोड़ा सा आसानी मिल जाती है। अच्छा, हम ख़वातीन जिनके हस्बैंड सुबह सुबह जाते ऑफिस के लिए, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आरामदेह रहती है। तो सुबह सुबह उठो, सब्ज़ी काटने का स्ट्रेस और खाना बनाने का स्ट्रेस, चाय बनाने का स्ट्रेस, लंच बनाने का, वो तो रहता ही है। तो अगर ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा 1 घंटा निकाल के कर लेते हैं जब हमारी सब्ज़ी आती है, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। और ऐसे सब अलग अलग बॉक्सेस में हम रखते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ से उठानी है। नहीं तो सारी वेजिटेबल के बॉक्स में अगर हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ना, तो फिर सब चीज़ें मैस हो जाती है, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है उसको ढूंढने के लिए। तो मैं जब भी संडे को सब्ज़ी लाती हूँ ना, तो मैं यही करती हूँ कि सब अलग अलग बॉक्सेस में करके रख लेती हूँ। थोड़ी वेजीज़ में कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठ के लंच बनाती हूँ आदि के लिए। तो आदि तो मैं नींद में ही रहती हूँ और आधा मुझे चीज़ें इतनी जल्दी हो नहीं पाती, सुबह बहुत सारा काम होता है, तो इससे मेरी अच्छी हेल्प हो जाती है। तो ये भी टिप आप फॉलो कर सकते हैं। वेजीज़ को अपने अलग अलग बॉक्सेस में करके रख सकते हैं, थोड़ी वेजीज़ कट करके रख सकते हैं। यहाँ पे जो एप्पल मेरे अच्छे थे बड़े बड़े, उसको मैंने साइड में रख दिए। थोड़े एप्पल एंड थोड़ी ही अमरूद मैं क्या करूँगी, इन फ्रिज के जो बॉक्स है उसमें डालूँगी, क्योंकि ना सारे अगर वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स इसमें डाल दो ना, तो बच्चे क्या होते हैं कि सारा 1 ही 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। और ये मेरी पूरी 1 वीक की वेजिटेबल है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये 1 वीक आराम से चल जाए। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग अनियन था, इस स्प्रिंग अनियन को भी मैं कट करके रख लूँगी। अच्छा, स्प्रिंग अनियन का सबसे ज़्यादा काम आता है चाइनीज़ बनाने में। चाइनीज़ बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो अक्सर बनता रहता है। तो इसकी तो जो थोड़ी सी पत्तियाँ है ना, इसको मैं वॉश करके अलग से रख दूँगी। और बाकी का जो अनियन है सब्जी में अगर मैं डालती हूँ आलू के साथ, तो इसको मैं अलग बॉक्सेस में रख दूँगी। तो फिलहाल ये जो मेरा इंस्टेंट यूज़ करने वाला बॉक्स है, जिसमें मैंने कॉर्न, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची कट करके रखी है, उसी में थोड़ा सा मैं स्प्रिंग अनियन भी रख दूँगी। चाइनीज़ बनाते हुए मैं यूज़ कर लूँगी। हाँ जी, और फिर उसके बाद जो मेरे पास और स्प्रिंग अनियन बना था उसको मैंने इसमें रख लिया। और लगभग मेरी सारी सब्जियां अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है बॉक्स में। फटाफट किचन को कर लेते हैं क्लीन। मैं साथ ही साथ में काम करते करते किचन को भी क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा मेस हो जाता है, फिर वो भी मुश्किल हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने चीज़ों को कैसे बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ किया है। तो देखिए, मैंने थोड़े बहुत प्याज भी पहले से कट करके रख लिए। अच्छा, ये प्याज वो नहीं है कि डेली बेसिस पे लगते हैं, ये 4-5 प्याज ऐसे हैं ना कि सुबह सुबह जब मुझे सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो प्याज छिलने का झंझट नहीं, इस वाले प्याज से मैं सब्ज़ी अपनी बना देती हूँ। और बाकी के जो प्याज और आलू है उसको मैंने साइड में रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लहसुन, अदरक, कॉर्न वगैरह और मिर्ची को भी मैंने अच्छे से कट करके रख लिया। सारी सब्जियों को भी वॉश करके रख लिया है। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें सेट हो चुकी है अच्छे से। जी, तो अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरे ये किचन के टिप्स और हैक्स कैसे लग रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पैक कर दिया है। अब मैं अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, जिससे मेरा पूरा वीक आराम से चल जाएगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे मैंने ये इंस्टेंट वाली चीज़ें ली है जो मुझे फटाफट चाहिए होती है। बीच वाला फ्लोर मैंने खाली रखा है सब्ज़ी वगैरह जो खाना बच जाता है उसको रखने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह रखे हैं। एंड यहाँ मेरा फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। उसके बाद जी मैं ये लाई थी अदरक, तो ये थोड़ा कच्चा अदरक निकल गया था, भीगा था बरसात में, तो मैंने ये वाले अदरक नहीं रखी हूँ अंदर। इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से कट करके और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। खैर मेरा अभी अदरक लहसुन का पेस्ट है, बट ये अदरक भीगा था, ये रखते तो ख़राब हो जाता है। इसको अच्छे से मैंने पील ऑफ करके एंड इसको मिक्सर में डाल के मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी।
ये पेस्ट मुझे मुगलई फूड जब मैं बनाऊँगी तो काम आ जाएगा, तो ये भी टिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरा किचन वगैरह क्लीन हो चुका था और काफ़ी थक गई थी मैं काम करते करते ये सारे घरेलू, बट हाँ 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, बट पूरे वीक मुझे अच्छे से आराम हो जाता है। और बच्चों के साथ अगर आप ये हैं तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत आसानी महसूस होगी। एंड यहाँ पे बस मैं अपना लंच कर रही हूँ। एंड लंच करने के बाद क्योंकि आज 1-2 तारीख हो चुकी है तो मुझे फिर जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए डीमार्ट, तो यहाँ पे मैं उसके लिस्ट बनाने लग गई थी। एंड बस इस व्लॉग का एंड मैं यही करना चाहूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।